राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन स्पेशल आउटफिट की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। जो ड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रही है फर्सी सलवार सूट, इसकी कटिंग स्टिचिंग करना हम सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो 2.5 मीटर हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी हम लॉन्ग बेल स्लीव बनाएंगे। एंड सलवार के लिए सिर्फ हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो कैसे आप 2 मीटर फैब्रिक से सलवार की कटिंग स्टिचिंग करोगे, वो मैं वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम सलवार की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। तो ये 2 मीटर हमारा पेवर कॉटन का सलवार का फैब्रिक लिया है हमने। इसको हमें लंबाई में 2 फोल्ड करना है पहले। तो इस तरीके से आप लंबाई में 2 फोल्ड करना। अगर आपकी सलवार 40 इंच की है तब तक आप 2 मीटर ले सकते हो। बाकी 41, 42, 43 इंच की हो तो आपको 2.5 मीटर लेना पड़ेगा। अब हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे विड्थ में। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। ये हमारी ओपन साइड है, 4 फोल्डेड हमारा फैब्रिक है। ये हमारी बंद साइड है। तो हम सलवार की लेंथ मार्क करेंगे। तो सलवार की टोटल लेंथ है हमारी 39 इंच और 5 इंच का हम ऊपर बेल्ट निकालेंगे। तो 5 इंच का हमें बेल्ट माइनस करना है। उसके बाद हमें 39 इंच पे मार्किंग करनी है सलवार की लेंथ की। आपकी जो भी सलवार की लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लेना। इस तरीके से आपको स्ट्रेट में मार्किंग करनी है। नीचे जो आपको 5 इंच की चौड़ाई में विड्थ रखनी होती है उसके अकॉर्डिंग आप नीचे फैब्रिक रख लेना। अलग से भी आप जोड़कर अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो या आप इसमें भी रख सकते हो एक्स्ट्रा फैब्रिक। आप 4 फोल्ड में फैब्रिक देख लेना। आपकी हिप साइज जो एंड 10 इंच आपका एक्स्ट्रा प्लेट के लिए हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो 5 इंच हमें बेल्ट के लिए माइनस करना है। बाकी 9 इंच बचेगा, वहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो टोटल हमारा 14 इंच पे हो जाएगा आसन। अब नीचे हमारी जो मोरी है उसकी विड्थ में आप रखो, उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लेना। हम 10 इंच पे रख रहे हैं, आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो इसको। तो नीचे से हमारा 4 इंच है तो ऊपर भी हमें 4 इंच पे यहाँ पे सीधी लाइन स्ट्रेट में रखनी है। 4 इंच पे जो हमारे पंच है अंदर की तरफ फोल्ड होंगे। तो इस तरीके से आपको नीचे स्ट्रेट में लेना है इसको। अब हम लेग शेपर की हेल्प से मोरी से आसन की तरफ तिरछी लाइन स्ट्रेट करेंगे। तो इस तरीके से आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 4 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा रखा है, ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा मोरी में। तो इस तरीके से हमारे 2 पार्ट कट हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें आसन को स्टिच करना है। तो राइट साइड अंदर रखते हुए हमें आसन में सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें आसन में सिलाई लगानी है। राइट साइड हमें अंदर रखना है फैब्रिक का। यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे पहले। तो दोनों आसन में हमने सिलाई लगा दी है। अब आसन को हम सेंटर से मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको आसन को मिलाना है। तो इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो आप देख सकते हो नीचे मोरी से जो हमारा सेंटर आ रहा है दोनों तरफ, सेंटर पे हमें 4 इंच की प्लेट रखनी है दोनों साइड में। क्योंकि हमारी प्लेट से हमारी फर्सी सलवार का लुक आता है। तो दोनों तरफ हमें 4 इंच पे मार्क करना है। मोरी का सेंटर लेते हुए हमें दोनों तरफ प्लेट डालनी है। इस तरीके से आगे की तरफ हमें प्लेट रखनी है। दोनों साइड हमें प्लेट डालनी है 4 इंच पे। इस प्लेट से हमारी सलवार का फर्सी लुक आता है। जो आगे हमारा फैब्रिक बचा है वहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है दोनों तरफ आमने सामने। इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो आप देख सकते हो प्लेट की हमने स्टिचिंग कर दी है। बैक साइड में भी हमने 2 प्लेट डाल ली है। अब इसके हम पॉइंट स्टिच करेंगे। तो रॉन्ग साइड की तरफ हमें बुकरम को रखना है। इसे 4 इंच रखते हुए हमें फैब्रिक को बुकरम को रखना है अंदर की तरफ। और फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन के पोंचे बना सकते हो। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ।
आप चाहो तो कोई भी डिजाइन बना सकते हो पोंचे में। पोंचे को हम विड्थ में रख रहे हैं 4 इंच पे। आप चाहो तो 5 या 6 इंच में रख सकते हो। और फर्सी सलवार के हमें पोंचे लूज रखने हैं, इससे हमारी फर्सी सलवार का लुक आता है। तो इस तरीके से मैं पोंचे बना रही हूँ। तो दोनों मोहरें हमारी बनकर रेडी हो चुकी है सलवार की। अब इसका हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो जितनी इसकी विड्थ है बेल्ट की, उसके अकॉर्डिंग हमें सलवार के जो प्लेट डालनी है, दोनों की विड्थ हमें इक्वल रखनी है। और राइट साइड अंदर रखते हुए हमें दोनों को स्टिच करना है। इस तरीके से राउंड में चारों तरफ हमें स्टिच लगानी है। अंदर की तरफ स्टिच लगाने के बाद हम ऊपर इसके ऊपर पक्के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें फिनिशिंग के साथ ऊपर सिलाई लगानी है। ऊपर 2 इंच हमने ओपन रखा है, वहां से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसको। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको। मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। जो 2 इंच हमारा ओपन है, वहां से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें इसकी स्टिच लगानी है। तो चारों तरफ हमें इसमें स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है ओपन 2 इंच पे। फ्रंट साइड की तरफ ओपन रखते हैं हम। अब इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। फाइनल में हमें सेंटर की सिलाई लगानी है। नीचे पहुंचे से लेकर हमें पूरे सेंटर की सिलाई लगानी है। सो ये हमारी सलवार का स्टिचिंग बाद फाइनल लुक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो कुर्ती को मैं आपको न्यू स्टाइल में बनाना बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आपको फुल ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग समझ में आएगी। एंड ये ड्रेस काफ़ी कंफर्टेबल भी है एंड काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। एंड रक्षाबंधन पे आपको बहुत अच्छा लुक देगी। ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे।